दोस्तों याद करिएगा, पिछले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई थी। ईवीएम का मुद्दा गरमाया था तो चुनाव आयोग ने चेतावनी नहीं बल्कि धमकी तक दे डाली थी। धमकी जानते हैं किस बात की? कि जो लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना, उस एक एक व्यक्ति को चुनाव आयोग में तलब किया जाएगा, दफ्तर में बुलाया जाएगा, और अगर ईवीएम में गड़बड़ी साबित नहीं कर पाए तो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया गया तो यही चुनाव आयुक्त शेर व शायरी सुना रहे थे। वो शेर व शायरी ईवीएम को लेकर थी जो रात भर जागकर इस देश के चुनाव आयुक्त ने लिखी थी। बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रात भर जागकर मैंने एक शायरी लिखी है और ईवीएम पर सुनाई गई। ये वो शायरी थी जो लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठाते हैं। वो ईवीएम की तरफ से कम बीजेपी के तरफ से हाथ में थमाई गई एक पर्ची लग रही थी, जिसे चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दिया था। जबकि जिम्मेदारी बनती है इस देश के चुनाव आयुक्त की, इस देश के चुनाव आयोग की, कि अगर विपक्षी पार्टियों या सत्ता पक्ष, उनको हर एक समस्या, हर एक सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा था ये चुनाव आयोग ना हुए, बीजेपी के कोई प्रवक्ता हो गए। और अब देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट ही लगातार फटकार लगा रही थी, लेकिन इस बार केंद्रीय सूचना आयोग ने जबरदस्त फटकार लगाई। फटकार क्या, चिंता जाहिर करती है कि जिस तरह से चुनाव आयोग एक के बाद एक शिकायतें, एक के बाद एक सूचना की बातों को दबाकर बैठा हुआ है, वो चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। लगातार आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जितने मामले निकलकर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जो आदेश आ रहे हैं, वो सरकार के लिए मुसीबत ही ला रहे हैं। पहले आप देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बीजेपी के एक नेता को बना दिया जाता है भाई रिटर्निंग ऑफिसर की आपकी देखरेख में चुनाव होगा। वो खोलकर धांधली करता है डंके की चोट पर, सीसीटीवी में धरा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। यानी वो बीजेपी का नेता अपने आका के कहने पर लोकतंत्र की हत्या कर रहा था। पकड़ी गई बीजेपी तो होश फाख्ता हो गए थे। उसके बाद एक और फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एसबीआई इधर उधर करने लगी, फटकार लगी, खुलकर सामने आया कि भाई सबसे ज्यादा चंदा ना केवल बीजेपी को मिला, बल्कि बीजेपी ने उन लोगों से चंदा खा लिया जो लोग सट्टा कारोबारी है, शराब माफिया है, बीफ का काम करते हैं। इन लोगों से पैसा खा रही है। यह भी पता लगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी छापेमारी के बाद उन्हीं कंपनियों ने बीजेपी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और पार्टियों खरीदा, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी का खरीदा गया। यह पता लगा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए क्या खेल हुआ। और अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने जबरदस्त फटकार लगाई है। ये एक खबर छापने वाली एक संस्था है, मतलब वेबसाइट है, लाइव लॉ, उसने छापा है। सीआईसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग चुनाव आयोग द्वारा 1 साल से अधिक समय तक ईवीएम पर आरटीआई का जवाब नहीं देने पर चिंतित है। खबर क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग ने हालिया आदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ईवीएम के संबंध में 1 साल तक सूचना का अधिकार अधिनियम अनुरोध का जवाब देने में विफल रहने के लिए गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत के चुनाव आयोग की आलोचना की है। यानी अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे थे ना कि नहीं मोदी जी 400 पार, मोदी जी, नहीं, सारी संवैधानिक संस्थाएं खुलकर अब सामने आने लगी हैं। कुछ रह गई हैं जो आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं और सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग हो, इसके साथ साथ लेखा जोखा जो निकल कर आता है उससे पता लगा। सीआईजी, उन्होंने भैया खोल कर रख दिया लेखा जोखा कि कहां कितना भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, किस किस योजना में। अभी हाल ही में खोल कर रखा था कैग ने, सीआईजी कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट सबने देखी। तो ये कैग हुआ, सीआईसी हुआ, भी खोलकर कहने लगे हैं कि भैया अब ना हो पाएगा। उनको भी एहसास हो गया है कि जाने का वक्त आ चुका है। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, इसलिए खुलकर आरटीआई जांच में चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताओं के बारे में उल्लेखनीय व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के जवाब में पोल पैनल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई। अब देखिए क्या है, सीआईसी ने इसे नियमों का घोर उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। कहा गया कि भाई जानकारी दी, क्यों आरटीआई के तहत आपको जानकारी देना जिम्मेदारी है। यह कोई खाला का घर नहीं है कि बैठ जाओ, मेरी मर्जी दूंगा नहीं दूंगा। चीनी नहीं मांग रहा है आपसे, या आपसे चीनी मांगने नहीं आया है कोई पड़ोसी आपका कि चीनी नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। देना पड़ेगा। जिन आकाओं की वजह से चुनाव आयुक्त बन के बैठे, इससे नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दी? 1 साल से ईवीएम पर दबा के क्यों बैठे हुए थे? रिपोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल समारिया ने फैसला सुनाया। मुख्य सूचना जो आयुक्त है उन्होंने हीरालाल समारिया, उन्होंने क्या किया,
हीरालाल सामरिया ने कहा, आयोग मामले के रिकॉर्ड और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत परिस्थितियों के अवलोकन के बाद आरटीआई एक्ट के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीआई आवेदन का कोई जवाब नहीं देने पर तत्कालीन पीआईओ के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करता है। इसलिए आयोग वर्तमान पीआईओ के माध्यम से तत्कालीन पीआईओ को आरटीआई के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के लिए लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। मतलब सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खिंचाई करने में लगा है, अब केंद्रीय सूचना आयोग आ गए, इससे पहले कैग ने खोल दी थी रिपोर्ट। मतलब यह साल मैं मानता हूं बीजेपी के लिए सबसे हानिकारक साल हो गया। मतलब सारी पोल पट्टी खुल गई एक झटके में। सोचिए 10 साल से इतनी दिनों साख जमा कर बैठे थे, नहीं हम तो सबसे बड़े ईमानदार, हम तो विकसित भारत, हम तो राष्ट्रवादी, सारा राष्ट्रवाद आ गया खुलकर कि इतिहास रच दिया मोदी जी के कार्यकाल में, लोकतंत्र की हत्या करवा ली। ये बड़ा आपातकाल आपातकाल चिल्लाते थे ना, वाकई सही कहते थे। आपातकाल तो कांग्रेस के समय में लगा था, बीजेपी को आपातकाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आपातकाल इसलिए लगाना पड़ा होगा कि संवैधानिक शक्तियां हाथ में आ जाएं। यहां तो संवैधानिक शक्तियां क्या, संवैधानिक जो संस्थाएं पूरी तरह से नतमस्तक है। सोचिए, रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया चंडीगढ़ मेयर चुनाव में। सोचिए, इस हद तक की धांधली करने वाली पार्टी है और ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किन किन लोगों से चंदा लिया वो खोलकर आ गया। और अब देखिए, कैग ने खोल दी रिपोर्ट, ये तमाम चीजें हो गई हैं इस देश। फिर भी क्या है, हम ही राष्ट्रवादी है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए क्या है, मुख्य सूचना आयोग, उसने लताड़ लगाई है। मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त ने भी आराम से, सामरिया ने क्या कुछ कहा, ऐसा करने में यदि कोई अन्य व्यक्ति भी चूक के लिए जिम्मेदार है तो पीआईओ आयोग को सूचित करते हुए ऐसे अन्य व्यक्तियों को इस आदेश की कॉपी देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों की लिखित प्रस्तुतियां आयोग को भेजी जाएं। तत्कालीन पीआईओ की उक्त लिखित प्रस्तुतियां अन्य संबंधित व्यक्तियों की प्रस्तुतियां यदि कोई हो कि साथ इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग तक पहुंचाई जानी चाहिए। यानी यहां से अब पता लगेगा क्या क्या खेल करने में ये लोग जुटे हुए थे। क्योंकि जो शिकायतें थी, मैंने कहा ना, जब आपसे शिकायत, लिखित शिकायत की जाए, 2-3 तरह की शिकायत होती है। एक होती है शिकायत जैसे बोलकर, यानी बयान देकर कर दिया, तो उसमें सब तक पहुंच गई। अब जो बयान नहीं है, एक आरटीआई लगाया जो संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है, तो आरटीआई दाखिल की तो उसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। हम दबा कर बैठ गए, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे भैया। चचा बैठे हैं बड़ी वाली कुर्सी पर और जब तक वो बैठे हम नहीं दे रहे, बताओ हमारा कोई बिगाड़ ले कुछ। यही तो स्थिति हुई। मैं पूछना चाहता हूं, ये नहीं है तो क्या है? और कोई बयान दे दे तो धमकी देने पर उतर आओ कि आओ ईवीएम में गलती नहीं साबित कर पाए तो कार्रवाई करेंगे। ये इस देश की संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्थाओं के पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुई शख्सियतें कर रही हैं। खोलकर हो रहा है सारा के, अब खुल रहा है, एक एक पुर्जा खुल रहा है। ये कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग डंके की चोट पर किया था सिर्फ इसलिए कि सत्ता में बने रहे। खुल गया एक की पोल। और अब तो चुनाव आयोग भी हत्थे चढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी हाल में लताड़ थे, और अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग ने लताड़ कर रख दिया है। नमस्कार।